इन दिस लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंट प्रोसेसेस जस्ट लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, etc. And then after different type of standard enthalpies, standard enthalpy of reaction, standard enthalpy of vaporization, standard enthalpy of sublimation, standard enthalpy of fusion, standard enthalpy of formation, standard enthalpy of combustion, standard enthalpy of atomization, etc. थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, यदि कोई सिस्टम वन स्टेट से किसी दूसरी स्टेट में चेंज होता है तब प्रोसेसेस आर सेड टू बी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस सच एज आइसोथर्मल प्रोसेसेस। आइसो एक जैसा थर्मल टेम्परेचर, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर एक जैसा बना रहे, कोई चेंज ना हो, डेल्टा टी जीरो, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर जीरो आता है, देन द प्रोसेस इज सेड टू बी आइसोथर्मल प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, इस प्रोसेस में प्रोसेस के दौरान हीट का कोई फ्लो नहीं होता, ना सिस्टम से सराउंडिंग न ही सराउंडिंग टू सिस्टम, यानी हीट रिमेन अनचेंज्ड। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसो एक जैसा, कोरिक वॉल्यूम, V2 माइनस V1 यानी डेल्टा V जीरो है, हम कहेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट रहा है throughout the process, then the process is isocoric process. Isobaric process, throughout the process pressure remain constant, यानी final pressure minus initial pressure is equal to zero, no change in the pressure throughout the process, then the process is said to be isobaric process. Exothermic reactions, in such reactions heat is released from the system to the surroundings। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हीट रिलीज हो रही है from the system to the surroundings, that is delta H or the QP. It will be negative कब? जबकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जिसमें हीट रिलीज हो रही है, हीट इवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, इन रिएक्शंस में हीट सराउंडिंग से सिस्टम को दी जाती है। जब सराउंडिंग से सिस्टम को हीट मिलती है तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, तो हेयर डेल्टा एच या क्यूपी विल बी पॉजिटिव, चूँकि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सिस्टम को बेनिफिट हो रहा है, तो पॉजिटिव साइन ड्यूरिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस। और जब एक्सोथर्मिक होता है तो डेल्टा एच ये पॉजिटिव ना होके निगेटिव होता है इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक। इसका मतलब सिस्टम को लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, चूंकि उसकी हीट बाहर जा रही है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एट द इंटरमीडिएट पोजीशन ऑफ द रिएक्शन दिस इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्टेंट्स डेल्टा H1 not for the standard, and this one is delta H2 enthalpy change of the products, and the difference of the enthalpy change of the products and enthalpy change of the reactant is said to be enthalpy of the reaction. In this reaction जिसमें कैपिटल A कैपिटल B रिएक्टेंट हैं, कैपिटल C कैपिटल D प्रोडक्ट हैं, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d कोफिशिएंट्स हैं जो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज किए गए हैं। सिमिलरली इन दिस वन, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन दिस इज द एंथैल्पी चेंज जो यहाँ पे निगेटिव में है, शो कर रहा है दिस वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड इन अनदर एग्जाम्पल दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो दिस इज द enthalpy of the reaction or the enthalpy change of the reaction. This enthalpy of reaction is observed when the reactant coefficients or the moles of the reactants are totally consumed, यानी totally consumed हो गए हैं reactant के moles, तब जो भी enthalpy change हुआ है that is enthalpy of the reaction. The same in such a condition, if this small x and this small y
मोल्स ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई एज ए रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं, तो उस दौरान जो भी एनर्जी में चेंज आया है रिएक्शन की, दैट इज एंथैल्पी चेंज। डेल्टा आर एच एंथैल्पी चेंज of the reaction, small r is here for the reaction. Enthalpy of reaction is equal to sum of the enthalpies of the products minus sum of the enthalpies of the reactants. This is the symbol of summation. This ai is the coefficient of product and this bi is the coefficients of reactants. In this example, methane burned in the presence of oxygen and form carbon dioxide as a gas and water as a liquid. Enthalpy of the reaction in this case, sum of the enthalpies of the products minus sum of the enthalpies of the reactants. H is for enthalpy. Products are here carbon dioxide and water. Therefore, Hm molar enthalpy of carbon dioxide plus double of the molar enthalpy of water. डबल क्यों? चूंकि यहाँ पर वाटर के लिए कोफिशिएंट 2 यूज हुआ है, माइनस मोलर एंथैल्पी ऑफ मीथेन दिस वन प्लस मोलर एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन और उसका डबल, दैट इज बिकॉज 2 moles are here of oxygen. Again look here, presentation of standard enthalpy of reaction. This is enthalpy H, this is the change in the enthalpy and this 0 represent standard state. मैटर की वन स्टेट का दूसरी स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज होता है फेज चेंज और फेज ट्रांजिशन। सॉलिड टू लिक्विड fusion, liquid to solid freezing, the name of the process. Liquid to gas process is vaporization, gas to liquid process is condensation, solid to gas process sublimation, gas to solid deposition, that is also be sublimation. फेज चेंज होने में जो एंथैल्पीज हैं वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन and enthalpy of sublimation. These are the enthalpies which occur during the change of the phase. Molar enthalpy of fusion, 1 mole solid state का 1 mole liquid में conversion के दौरान जो भी एनर्जी चेंज होता है, that is molar enthalpy of fusion. At standard conditions, 1 mole of ice को 273 केल्विन टेम्परेचर जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन है पर मेल्ट करने में रिक्वायर्ड होता है 6.01 किलो जूल ऑफ हीट. इट इज सेड टू बी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन फॉर आइस. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 6.01 किलो जूल पर मोल. पॉजिटिव क्या एक्सप्लेन करता है कि हीट एब्जॉर्ब हुई है. चूँकि फ्यूज़न जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होता है, दैट इज़ वाई ऑल द एंथैल्पीज ऑफ फ्यूज़न ऑलवेज पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ नाइट्रोजन 0.72 kilojule per mole and so on, that are represented here. Freezing or solidification is the reverse of the fusion. That is why enthalpies of freezing or the solidification is also said to be enthalpy change of fusion or the molar enthalpy of the fusion, but with a negative sign. मतलब क्लियर हो गया है कि अगर हम कहें कि एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, तो एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग ऑफ नाइट्रोजन विल बी -0.72 किलो जूल पर मोल, जबकि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इज 0.72 किलो जूल पर मोल. एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, 1 मोल ऑफ लिक्विड को टोटली 1 मोल ऑफ वेपर में स्टैंडर्ड कंडीशंस पर कन्वर्ट करने में जो भी एनर्जी चेंज होता है दैट इज मोलर एंथैल्पी
of vaporization or standard enthalpy of vaporization. For example, जब 1 मोल ऑफ वाटर को स्टैंडर्ड कंडीशंस में वेपर में कन्वर्ट किया जाता है तब 40.79 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो इट मीन्स एंथैल्पी यानी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन दिस फॉर 1 मोल ऑफ वाटर या फॉर वाटर इज 40.79 किलो जूल पर मोल। पर मोल कहने का मतलब ही है दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ वाटर इनटू स्टीम कंप्लीटली। कंडेंसेशन वेपोराइजेशन का अपोजिट प्रोसेस होता है। तो जो एंथैल्पी वेपोराइजेशन की है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी या मोलर एंथैल्पी, दैट विल बी सेम फॉर द कंडेंसेशन बट विद negative sign, that is because both are the opposite processes. Enthalpy of sublimation, 1 mole solid को completely vapor state में कन्वर्ट करने के दौरान जो भी एनर्जी में चेंज आता है that is enthalpy of sublimation. For example, we are taking here 1 mole of iodine जो कि solid form में है और solid को सीधे हम कर रहे हैं कन्वर्ट किसमें, वेपर में। तो प्रोसेस हो गया सब्लिमेशन और जो इस दौरान एनर्जी में चेंज आया है दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इन सच प्रोसेस सॉलिड लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, पहले सॉलिड डायरेक्टली गैस फेज में कन्वर्ट हो रहा है। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एंथैल्पी चेंज जो कि होता है कब, जब 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली 1 मोल ऑफ वेपर में कन्वर्ट हो जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ आयोडीन को सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए 62 किलो जूल एनर्जी या हीट रिक्वायर्ड होती है। इट मीन्स molar enthalpy of sublimation of iodine is 62.4 kilojoule per mole. This positive sign again represent it is the endothermic process. Standard enthalpy of combustion और molar enthalpy of combustion, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को completely बर्न करने पर एनर्जी में जो चेंज आता है, एक्चुअली जो हीट इवोल्व होती है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। फॉर एग्जांपल, जब 1 मोल मीथेन कंप्लीटली बर्न होता है तो 890.4 किलो जूल एनर्जी लिबरेट होती है, रिलीज होती है। इसका मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन फॉर मीथेन इज -890.4 किलोजूल पर मोल, चूँकि ये एनर्जी रिलीज हुई है, लिबरेट हुई है, प्रोवाइड हुई है ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन। दिस प्लस सिंबल हेयर फॉर एनर्जी क्लियर कर रहा है कि इधर से एनर्जी रिलीज हुई है, तभी तो इधर साइन पॉजिटिव आया है। दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड एंड फ्यूल, किसी भी फ्यूल किसी भी फूड के 1 ग्राम को बर्न होने पर यानी उसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन पर जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है, निकलती है, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। अगर हम यहाँ मीथेन की बात करें, 1 मोल मीथेन को बर्न करने से 890.4 किलोजूल एनर्जी रिलीज हुई थी, लिबरेट हुई थी। माइनस साइन यही बता रहा है कि रिलीज हुई थी, तो इसका मतलब इसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी 890.4 डिवाइड बाय 16, क्योंकि 16 मीथेन के 1 मोल का मास होता है। तो दैट इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन या फिर 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो कैलोरीफिक वैल्यू दिस डिवाइड बाय 16 ये हो जाएगी 1 ग्राम मीथेन को कंप्लीटली बर्न करने की एनर्जी। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को उसके एलिमेंट्स की
एक्चुअल स्टेट से बनाने में जितना भी एंथैल्पी चेंज होता है, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑन स्टैंडर्ड कंडीशंस विच आर 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जो गैसेस फॉर्म है बनाने के लिए कार्बन जिसकी एक्चुअल फॉर्म सॉलिड होती है, ऑक्सीजन जिसकी एक्चुअल फॉर्म गैस होती है, के कॉम्बिनेशन से बनाया जा रहा है। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस 393.5 किलो जूल, दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डेल्टा एच नॉट एफ यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो भी स्टैंडर्ड -393.5 किलो जूल पर मोल्स, मतलब 393.5 किलो जूल हीट इवॉल्व होगी जब 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बन सॉलिड एंड ऑक्सीजन गैस से तैयार करेंगे। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के थ्रू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने पर जो भी हीट में चेंज आता है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, किसी सब्सटेंस के 1 मोल को फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने पर एनर्जी में जो भी चेंज होता है, एंथैल्पी में जो भी चेंज आता है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। पोटेशियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करने पर 18.6 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, डेल ए एच, 1 मोल सब्सटेंस को चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, को एटॉमिक गैसेस में कन्वर्ट करने में जो भी एनर्जी चेंज होता है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन कहें जो गैसियस फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म है, को उसके हाइड्रोजन एटम इन द गैसेस फॉर्म में ब्रेकअप करने में 435 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर इसे बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। सोडियम जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है और उसको गैसेस में कन्वर्ट करने पर जो भी एनर्जी में चेंज आया, दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, दैट इज सिमिलर टू द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, किसी भी एनहाइड्रस साल्ट में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर को कंबाइन करने के दौरान जो भी एंथैल्पी में चेंज आता है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सपोज वी आर गोइंग टू ऐड 5 मोल ऑफ वाटर इन एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, तो तब 78.2 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। यहाँ प्लस साइन का मतलब है कि इधर से रिलीज हुई है, और जो इधर साइन दिखाई देता है लेफ्ट साइड में, दैट इज द साइन ऑफ एंथैल्पी चेंज। यहाँ राइट साइड में प्लस, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में माइनस, और जो साइन लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, दैट इज द साइन ऑफ एंथैल्पी चेंज। लैटिस एंथैल्पी, किसी आयनिक कंपाउंड को उसके गैसियस एटम में ब्रेक करने में या गैसियस एटम से आयनिक सॉलिड को तैयार करने में जो भी एनर्जी चेंज होता है, दैट इज लैटिस एनर्जी। बॉन्ड एंथैल्पी, किसी गैसियस मॉलिक्यूल के पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक करने में जो भी एनर्जी चेंज होता है, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी और द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसे Cl2 जो कि गैसियस मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जब इसे क्लोरीन गैसेस एटम में ब्रेक करेंगे तो इस दौरान 242 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, दैट इज एंथैल्पी चेंज। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक CH4, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ओवरऑल 1665 किलो जूल फॉर मीथेन इनटू कार्बन एंड फॉर हाइड्रोजन। तो अगर पर्टिकुलर बॉन्ड फाइंड करनी है तो दिस वन डिवाइड बाय 4, दैट इज 416 किलो जूल पर मोल। बट अगर देखें तो इंडिविजुअल बॉन्ड की अलग अलग एनर्जी, CH4 से पहले CH3 और हाइड्रोजन को अलग करेंगे तो एनर्जी होगी 427,
Similarly, then after one hydrogen break करेंगे तो एनर्जी 439, then after one more hydrogen break करेंगे एनर्जी 452, and finally last hydrogen भी break करेंगे, that is the energy of this. तो this is the first bond energy, सेकेंड बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी, थर्ड बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी, फोर्थ बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी, एंड दिस वन इज द टोटल एनर्जी. तो एवरेज एनर्जी यहाँ पर होगी, that is this total energy divided by the all four bonds. Enthalpy of reaction in case of the bond enthalpies of reactants minus bond enthalpies of products.